ममता बनर्जी का बीजेपी पर वार, कहा धोखेबाज है बीजेपी। कृषि कानून के समर्थन में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। पंजाब में हथियार भेजने की पाक की साजिश हुई नाकाम। 3 दिन तक बंद रहेंगे सभी बैंक। किसान नेता ने कहा गृह मंत्री पर भरोसा नहीं। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जहां बीजेपी टीएमसी को एक के बाद एक झटके दे रही है, तो वहीं बंगाल सीएम और टीएमसी की अध्यक्ष ममता बनर्जी भी लगातार बीजेपी पर हमले कर रही हैं। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी एक धोखेबाज पार्टी है, राजनीति के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। हम सीएए, एनआरसी और एनआरपी सबका विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि कल गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा था कि बंगाल में कोई विकास नहीं हुआ। दिल्ली में करीब 24 दिनों ने 3 कृषि कानून के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन में अब इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी कूद पड़े हैं। इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए शास्त्री भवन के पास यूथ कांग्रेस के मुख्यालय के गेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इंडियन यूथ कांग्रेस ने सरकार विरोधी नारे लगाते हुए कहा कि जिन किसानों के लिए कानून लाए, जब वो नहीं चाहते हैं कानून, तो फिर उसे वापस क्यों नहीं लिया जा रहा। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। भारत में आतंक फैलाने के अब पाक ने एक नई साजिश की है, जिसका पर्दाफाश पंजाब पुलिस और बीएसएफ ने किया है। पंजाब पुलिस और बीएसएफ गुरदासपुर के दुरांखला के बीओपी चक्री पोस्ट पर पाकिस्तान की ओर से भेजे गए ड्रोन मिले। बीती रात लगातार पाक की ओर से फायरिंग हो रही थी। इस दौरान बीएसएफ ने ड्रोन मार गिराए थे। इस दौरान सर्च ऑपरेशन में पंजाब पुलिस के 11 ग्रेनेड बरामद हुए। भारतीय नौसेना की ताकतें बढ़ाने के लिए अमेरिका ने एक बड़ा ऑफर भारत को दिया। दरअसल एविएशन की दुनिया में बड़ी कंपनी बोइंग ने भारतीय नौसेना के लिए अपने एडवांस फाइटर जेट FA-18 ब्लॉक 3 सुपर हॉर्नेट देने का प्रस्ताव दिया। बोइंग ने दावा किया है कि ब्लॉक 3 फाइटर जेट का भारतीय मानकों पर सफल परीक्षण किया गया है। बोइंग ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत की ताकत बढ़ाने वाले फाइटर जेट का दावा किया। बैंक के कामों से जुड़े लोगों के लिए एक बड़ी खबर। दरअसल इस हफ्ते 3 दिनों तक सभी बैंक बंद रहने वाले हैं, जिसके कारण ग्राहकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ग्राहकों से कहा जा रहा है कि वो गुरुवार तक बैंक से जुड़े सभी कामों को निपटा लें, क्योंकि 25 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक सभी बैंक बंद रहने वाले हैं। आपको बता दें कि 25 दिसंबर को क्रिसमस की छुट्टी होगी, लेकिन 26 दिसंबर बैंक के नियमों के अनुसार चौथा शनिवार होने के कारण बैंकों को बंद रखने का फैसला लिया गया, जिसके बाद सोमवार को ही बैंक खुलेंगे। किसान आंदोलन को लेकर एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने उम्मीद जताई है कि पीएम मोदी के किसानों से बात करने के बाद किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा, तो वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि उन्हें गृह मंत्री और प्रधानमंत्री किसी भी बात पर भरोसा नहीं है। हम कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं कर रहे, हम केवल किसानों के लिए लड़ रहे हैं। किसानों की लड़ाई को राजनीतिक रूप न दें। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से पहले जहां शनिवार को टीएमसी नेता बीजेपी में शामिल हुए थे, तो वहीं अब टीएमसी ने भी बीजेपी में सेंध लगाना शुरू कर दी है। दरअसल बीजेपी सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता बीजेपी को छोड़कर टीएमसी में शामिल हो गयी। सुजाता खान के इस कदम से बीजेपी विधायक काफी नाराज हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी से तलाक लेने तक की बात कह दी। सुजाता ने बीजेपी छोड़ने को लेकर कहा कि बीजेपी में अब केवल असरवादियों को जगह मिल रही है और मेरे लिए बीजेपी में कोई सम्मान नहीं है। टीएमसी के अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर कड़ा पलटवार करते हुए दावा किया कि बंगाल में बीजेपी दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर कहा कि मीडिया का एक वर्ग बीजेपी के समर्थन में माहौल बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। इससे साफ है कि बीजेपी दहाई के आंकड़े को पार करने के लिए संघर्ष कर रही है। अगर बंगाल में बीजेपी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है तो मैं ये स्पेस छोड़ दूंगा। ड्रग्स मामले में एनसीबी के हत्थे चढ़े फिल्म अभिनेता अर्जुन रामपाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली के एक डॉक्टर का बयान के आधार पर अर्जुन रामपाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। आपको बता दें कि अर्जुन पर आरोप है कि उन्हें बैंक डेट में डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिखवाए ताकि एनसीबी की जांच से बच सके। अर्जुन रामपाल को एनसीबी ने आज फिर से दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया था।
ब्रिटेन में कोरोना वायरस के फास्ट स्प्रेडिंग स्ट्रेंड के कारण पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। फिर से बड़े मामलों के कारण ब्रिटेन में फिर से एक बार लॉकडाउन लागू हो गया, लेकिन ब्रिटेन के हालातों को देखते हुए जहां भारत सरकार ने अनिश्चित काल के लिए ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स को रोक दिया है, तो वहीं सऊदी अरब ने एक हफ्ते के लिए ब्रिटेन से आने और जाने वाली सभी उड़ानों को रद्द करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि इस वक्त ब्रिटेन में एक नए तरह के कोरोना वायरस मिले हैं, जिसके कारण सभी की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।